प्रणाम स्वामी जी। अंजू श्रीवास्तव लखनऊ से क्वेश्चन उनका। जब से खजियार से आई हूँ जीवन बदल गया है, सब कुछ सरल होता जा रहा है, सब आपकी कृपा है। मैं बहुत बुद्धू हूँ, कोई गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा। आज के वीडियो से मेरा एक प्रश्न है कि अगर कोई दूसरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है लेकिन उसे अपराध बोध नहीं होता तो उसका कोई आकाशीय रिकॉर्ड नहीं बनेगा और कोई कर्म बंधन नहीं बनेगा, तो क्या यही सही है? और जो व्यक्ति किसी के साथ बुरा भी नहीं कर रहा लेकिन उसे अपने कर्म का अपराध बोध सामाजिक धारणा के कारण हो तो उसका आकाशीय रिकॉर्ड बनेगा जो अगले जन्म का कारण बनेगा और उसे भोगना पड़ेगा। कृपया स्पष्ट कीजिए। इसको आज दूसरे तौर तरीके से समझते हैं। ये प्रश्न बार बार उठ के खड़ा हो जाता है, बार बार उठ के खड़ा हो जाता है। गीता में कृष्ण ने कहा है, अपराध बोध पाप है, अपराध बोध पाप है। ये गीता में कहा है कृष्ण ने। अब यदि अपराध बोध ना हो तो पाप तो बनेगा नहीं, आकाशीय रिकॉर्ड बनेगा नहीं। आकाशीय रिकॉर्ड बन इसलिए रहा है क्योंकि अपराध बोध है। अपराध बोध का अर्थ क्या है? अपराध बोध का अर्थ यह है कि द्वंद्व है, वहां पर किया भी जा रहा है और भीतर से यह आवाज आ रही है कि नहीं करना है। बटे हुए हैं भीतर, भीतर यदि हम बटे हुए हैं अपराध बोध हो गया। पाप क्या है? पाप है बट जाना, टूट जाना। पाप क्या है? बट जाना, टूट जाना। यदि प्रामाणिक हो, भीतर से संघनित हो, एक हो, तो रिकॉर्ड बनेगा किस चीज का? जब परिपूर्णता से जो चीज हो रही है उसका रिकॉर्ड बनेगा कैसे? अपनी परिपूर्णता में हो अर्थात सहज हो, परिपूर्णता में हो अर्थात सहज हो। सहज हो तो कर्ता तो वहां होता नहीं है। यदि सहज हो तो वहां कर्ता कैसा? कर्ता जो है किसी द्वंद्व में बनता है कि मैं कुछ हूं और मुझे कुछ करना है, मुझे परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना है। मतलब मैं अलग हूं और यह सृष्टि अलग है। द्वैत पर आधारित है ना कर्ता। और भीतर से यदि हम एक हैं, सहज हैं अर्थात एक हैं, वहां कोई द्वंद्व नहीं है, कोई द्वैत नहीं है, तो वहां जो कुछ होगा वह जो है परिपूर्णता से होगा। वहां कोई आकाशीय रिकॉर्ड बनेगा कैसे? क्योंकि वहां आप तो हैं नहीं। आप नहीं है तो हो रहा है। जब कर्ता नहीं है तब हो रहा है, अपने से हो रहा है। सृष्टि चल रही है, पक्षी गीत गा रहा है, उड़ रहा है, पेड़ डोल रहे हैं, नदी बह रही है, सब हो रहा है। वैसे ही यह भी हो रहा है, जो भी हो रहा है वह हो रहा है। जो भी हो रहा है वह हो रहा है। तो जब हो रहा है तो अपने आप में परफेक्ट है। अपने से हो रहा है मतलब परफेक्ट है, मतलब उस कॉस्मिक रिदम के अनुरूप हो रहा है। समझो इस बात को। सहजता का अर्थ है कि कॉस्मिक रिदम जो है वह गतिमान है। सहजता का अर्थ है कि कॉस्मिक रिदम जो है गतिमान है। असहजता का अर्थ है कि आपकी अलग रिदम है और कॉस्मिक रिदम अलग है।
कॉस्मिक रिदम से आप टूट गए हैं, आपने अपने आप को तोड़ लिया है। हम अपने आप को तोड़ लेते हैं कुछ भी करते हुए, हम कुछ भी करते हैं तो हम अपने आप को तोड़ लेते हैं। तो अपराध बोध हो रहा है का अर्थ है कि भीतर द्वंद्व है। द्वंद्व से कोई भी कृत्य घटित होगा तो वह पाप ही होगा। यदि द्वंद्व है, किसी को दान दे रहे हो और दान देते वक्त अंदर हलचल है कि मैं दूं या ना दूं, दूं या ना दूं, और फिर आप देते हो, तो पुण्य होगा कि पाप होगा? पाप होगा, वह पुण्य नहीं है। यदि देते हो और देते ही भूल जाते हो तो वो दान हुआ, उसका उल्लेख दोबारा नहीं करते हो। पुरानी कहावत है ना, दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को भी पता न चले, तब तो दान है। यदि उसकी कोई रेखा बन रही है, दान दे करके उसकी रेखा बना दे रहे हो कि हाँ मैंने दान दिया, मैं दानी हूं, आकाशीय रिकॉर्ड तो बन गया ना। हाँ मैं दानी हूं, मैंने दान दिया, तो आकाशीय रिकॉर्ड तो बन गया ना। वह तो पाप हो गया ना, वह पाप हो गया, उस पाप को भोगना पड़ेगा। पाप का अर्थ है कि जिसे रिलीव करना पड़ेगा, फिर से भोगना पड़ेगा, वह पाप है। पुण्य क्या है? जो सहजता है, परिपूर्णता है, मतलब उसका रिपीटेशन नहीं होगा, उसका रिपीटेशन नहीं होगा, वह पुण्य है। उसको रिलीव नहीं करना पड़ेगा, अर्थात वो पुण्य है। जिसको फिर से जीना पड़ेगा, फिर से भोगना पड़ेगा, वह पाप है। पाप का अर्थ है कि जो कॉस्मिक रिदम है, जो परम संगीत है, उस संगीत के अनुसार तुम गुनगुनाने से इनकार कर दिया। तुमने अपना कोई अलग सुर छेड़ दिया, तो तुम जो है च्युत हो गए हो। च्युत हो गए हो तो वापस वहाँ समायोजित होने के लिए, समाहित होने के लिए वह गीत फिर से गाना पड़ेगा। वह गीत जहाँ से चूका है वहाँ से उसे फिर से गाना पड़ेगा, ठीक से गाना पड़ेगा। जैसे कॉस्मिक रिदम है वैसा ही गाना पड़ेगा। तुम्हारे अलग सुर जो है वो काम नहीं करेंगे। अब तुम्हें जो है उन सुरों को फिर से गाना पड़ेगा, वैसा ही गाना पड़ेगा जैसा वह है, तुम्हारे हिसाब का नहीं। जैसा वह है वैसा का वैसा ही गाना पड़ेगा। गीत गाना है, गीत गाया ही जा रहा है ना। कैसा गीत गाना है? जैसा गीत है वैसा ही गाना है। उसे तुम्हें कैसे गाना है? तुम्हें कुछ नहीं करना है, वह गाया ही जा रहा है, गीत गाया ही जा रहा है। तुम उसे क्यों मैनिपुलेट कर देते हो? क्यों मैनेज करना चाहते हो? पाप हो जाता है। तुम मैनेज और मैनिपुलेट करते हो तो करने के बाद तुम्हारे अंदर से आवाज़ आती है, अंतरात्मा की आवाज़ जिसे कह लो, कि यह गलत हो गया। अंदर की एक आवाज़ आती है कि यह गलत हो गया, तुमने करते ही बिगाड़ दिया। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तुमने कुछ अलग किया, तुमने बिगाड़ दिया। करने से तुम कर्ता बन गए। अब जो है, जो बिगाड़ा है उसे वापस ठीक करना होगा। अब तुम उसे ठीक करना चाहते हो। ठीक करना चाहते हो, यह कर्म प्रारब्ध है। तुमने बिगाड़ा है और तुम्हारे भीतर जो है उसका रिकॉर्ड बन गया, आकाशीय रिकॉर्ड बन गया। जो अंतराकाश है, अनंत चेतना है, अनंत चेतना में उसके इम्प्रिंट्स आ गए, जिसे हम फिर कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में कुछ इम्प्रिंट आ गए, कोई पैटर्न बन गया।
ये पैटर्न ठीक से जब तक रिलीव नहीं होगा, मतलब होश के साथ जब तक नहीं जिया जाएगा, उसका प्ले को फिर से नहीं देखा जाएगा, तब तक वो डिलीट नहीं होगा। ये भी जाती है, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। होना क्या चाहिए था? निरभ्राकाश। होना क्या चाहिए था? निरभ्र अंतराकाश, चेतना का परम आकाश जो निर्द्वंद है, निर्गुण है, निराकार है, वैसा होना चाहिए था। वैसा नहीं हुआ। उसमें जो है कुछ पैटर्न्स आ गए। अब जो है वह अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते रहेंगे, रीलिविंग की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन वह रीलिविंग जो है राइट रीलिविंग होनी चाहिए और वह नहीं हो पाती। राइट रीलिविंग नहीं हो पाती। वह पैटर्न्स जब एक्टिवेट होते हैं तो परिस्थितियों को और अपने अनुकूल करना चाहते हैं। वो कॉस्मिक रिदम के अनुकूल नहीं होना चाहते, कॉस्मिक रिदम को अपने अनुकूल करना चाहते हैं। यही तो समस्या है। तुम कॉस्मिक रिदम को अपने अनुकूल करना चाहते हो, यही तो पाप है। यह मैंने किया, यह पाप हो गया ना। मैंने किया का अर्थ पाप हो गया। किसी ने हत्या करी, मैंने की तो पाप हो गया। और किसी का जीवन चला गया तो पाप नहीं होता। यह बात हमारी बार बार चोट करती है और यही भगवान कृष्ण की बात है जो बार बार चोट करती कि यह समझ में आती नहीं बात। वह कहते हैं, हे पार्थ, तू कौन होता है मारने वाला? इनकी मृत्यु तय है, ये मरे ही हुए हैं। तुझे तो औपचारिकता निभानी, तू तो निमित्त मात्र है। तू तो निमित्त मात्र है, तू होता कौन है मारने वाला? तू तो निमित्त है। यदि तुम निमित्त हो तो पाप होता ही नहीं। यदि तुम करता हो तो जो भी करोगे पाप ही होगा। तुम यज्ञ करवाओ, हवन करवाओ, मंदिर बनवाओ, कर्ता के तरीके से कराओगे, धर्मशालाएं बनवाओ, पाप ही होगा, पुण्य नहीं हो सकता। पाप क्या है? अपने सेपरेशन को मजबूत करना। तुम्हें लगता है मैंने किया तो मैं मजबूत हुआ। मैं क्या है? एक सेपरेशन है। तुमने अपने मैं के दायरे को और बड़ा किया और पुष्ट किया, और सब हो रहा है अपने से हो रहा है तो यह पुण्य है। सब हो रहा है और अपने से हो रहा है मतलब पुण्य है। तुम निमित्त हो। तुम्हें अपने किसी विशिष्टता का बोध नहीं होगा। विशिष्टता का जो बोध है ना, वह विशिष्ट किस्म की बीमारी है, हाई फाई बीमारी है। विशिष्टता का बोध जो है वह हाई फाई बीमारी है। अपना अलग बोध होना ही बीमारी है। अपना अलग बोध होना ही पाप है। अपना अलग बोध होता रहेगा, तुम कुछ भी करते रहो, भीतर अपराध बोध बनता रहेगा। हर वह कृत्य जो तुम्हारे सेपरेशन को मजबूत करता है, सेपरेशन को क्रिएट करता है, उससे तुम्हें अपराध बोध होगा ही होगा। तुम्हारी अंतर चेतना का एक हिस्सा जो है वह उससे राजी नहीं होगा। वह राजी नहीं होता है, तभी तुम्हारी मुक्ति संभव है। तुम अपने अंदर भीतर से पहचानो कि कोई हिस्सा तुम्हारा इस जीवन से राजी नहीं है। तुम कितना भी धन कमा लो, पद कमा लो, पागलपन की दौड़ में लगे रहो, सेपरेशन को मजबूत करते रहो, तुम्हारा अंतर का कोई हिस्सा इससे राजी नहीं रहता है।
और राजी नहीं रहता है, इसलिए तुम्हारी मुक्ति की संभावना है। इसलिए तुम्हारे भ्रमात्मक सत्ता के डिज़ॉल्व होने की संभावना है। तुम्हारी इल्यूजनरी बीइंग डिज़ॉल्व हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक हिस्सा राजी नहीं है। कुछ आशा की किरण है। कभी ना कभी तुम्हारा एम्फेसिस चेंज होगा, इधर से उधर, और उस तल पे खड़े होकर जब तुम्हें देखोगे तुम्हें यह सब व्यर्थ दिखेगा। तुम्हारी यह सारी चेष्टा कि तुम कॉस्मिक रिदम के खिलाफ अपनी रिदम क्रिएट करना चाहते हो, जो नैतिकता है, सामाजिक व्यवस्था है, नैतिकता है ना, यह क्या है? कॉस्मिक रिदम के खिलाफ तुम अपने नियम कायदे बनाना चाहते हो, जबकि कॉस्मिक रिदम में सारे नियम कायदे इनबिल्ट हैं। वह रित है। ऋग्वेद शब्द सुना है? रित से आता है। कॉस्मिक रिदम में जो परम नियम है वह इनबिल्ट है, रित है। तुम्हें अपने नियम बनाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने नियम बना लेते हो। तो अपने नियम जो भी नियम बना रहे हो, तुम अपने लिए जाल बुन रहे हो। जितने भी नियम तुमने अपने लिए बनाए हैं, खुद के लिए तुमने जाल बुना है। इसे ही माया कहते हैं, इसे ही मैट्रिक्स कहते हैं। अब तुम जो नियम बनाते हो, क्या वो सार्वभौम नियम है? तुमने कहा कि यह उचित है या अनुचित है। तुम जो 1000, 2000, 5000 किलोमीटर दूर चले जाओ, वहाँ के लोग पता चलेगा कि उल्टा बोलते हैं। तुम जिसे कहते हो सही है, वो बोलते हैं ये गलत है, या कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा। तो नियम सार्वभौम तो नहीं है। सार्वभौम नियम कौन सा होगा? जो कॉस्मिक रिदम है। कॉस्मिक रिदम ही सार्वभौम हो सकती है। कॉस्मिक रिदम ही सार्वभौम हो सकती है। और हम जो है ऐसी चेष्टा करते रहते हैं कि हम अपनी रिदम को कॉस्मिक रिदम बनाना चाहते हैं। क्या कोई क्षुद्र अपने को फैलाते फैलाते अनंत तक ले जा सकता है? वह कितना भी विस्तार करे, वह अनंत की सापेक्षता में शून्य ही होगा। इन्फिनिटी की रिलेटिविटी में कितना भी एक्सपांशन हो, वह इक्वल टू जीरो ही होगा। कितना भी हो, लाइट ईयर्स में हो जाए तो भी इक्वल टू जीरो ही होगा। लाइट ईयर्स की भी क्या वैल्यू है? इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी है। कितना भी चलो, कुछ नहीं चले। तो जब तुम्हारा एम्फेसिस चेंज होता है और तुम उस हिस्से पे खड़े होते हो जो कॉस्मिक रिदम का पक्षधर है, तो तुम में साधक का जन्म होता है। तुम में साधक का जन्म होता है और तुम्हें दिखता है कि जो भी किया जाता है वह पाप है। हर कृत्य पाप है। हर कृत्य जो है कॉस्मिक रिदम के खिलाफ है। हर कृत्य जो है कॉस्मिक रिदम के खिलाफ है। तब वहां तुम करना छोड़ देते हो। राइट अंडरस्टैंडिंग यानी तुम्हारी समझ जो है वह मेधा बनेगी, फिर प्रज्ञा बनेगी। प्रज्ञा बनेगी, राइट विजडम होगी, तो तुम सारा करना छोड़ दोगे और जो जैसा हो रहा है उसे जानते रहोगे। तब जो है तुम्हारे जितने भी संस्कार हैं, अर्थात
जितने भी तुमने ऐसे कृत्य किए हैं जिनके कारण अपराध बोध है, जो विसंगीत है जो तुमने पैदा किया है वह विसंगीत है, उसके प्ले को तुम देखोगे, उसके प्ले को देखोगे और वह विसर्जित होता चला जाएगा। कैसे देखना होगा? समता से, उसमें बगैर इन्वॉल्व हुए। उसको तुम परिभाषित करने की कोशिश नहीं करोगे, पुनर्परिभाषित नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे मन का सबसे बड़ा मैट्रिक्स यह है कि तुम रिलीविंग के समय भी उसे पुनर्परिभाषित करते हो। पुनर्परिभाषित करते हो तो वह राइट रिलीविंग नहीं होगी, वह अपडेट होकर के पैटर्न वापस रिस्टोर हो जाएगा तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में, वापस रिस्टोर हो जाएगा। वह अब अपडेटेड समस्या हो गई, अपडेटेड पाप हो गया, ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ज़्यादा जस्टिफाइड हो जाएगा। इससे मुक्त होना अब और ज़्यादा कठिन हो जाएगा, तुमने अपनी समस्या और बढ़ा ली। अब जो है अंजू के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि उसका कोई परिजन है और वह जो है उल्टे सीधे काम करता है और उसको अपराध बोध होता ही नहीं है, तो क्या उसका आकाशीय रिकॉर्ड नहीं बनेगा? यह उसे दिखता है ना, अंजू को, उसे कोई उसका परिजन है, वह गलत सलत काम करते रहता है और उसे अपराध बोध होता नहीं। अरे उसके भीतर द्वंद्व है, उसके भीतर आकाशीय रिकॉर्ड बन रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा, ये तुम्हारी दृष्टि की कमजोरी है। यदि निर्द्वंद स्थिति में कोई कृत्य हो रहा है तो वह पापपूर्ण हो ही नहीं सकता। तुम निर्द्वंद हो तो किसी की हत्या कर कैसे सकते हो सकता है? तुम यदि निर्द्वंद हो तो किसी से कुछ छीन कैसे सकते हो? छीन सकते हो? तुमसे कोई हिंसा घटेगी, तुमसे कोई चोरी घटेगी। तुम निर्द्वंद हो, सहज हो, कास्मिक रिदम में हो, तो तुम किसी के खिलाफ नहीं जा सकते, तुम किसी का बुरा नहीं कर सकते, तुमसे घटेगा ही नहीं। सहजता से तुम किसी की हत्या कर सकते हो? अरे हत्या करने के लिए तुम्हें पहले असहज होना पड़ेगा, असहजता में हत्या होती है ना। कितने असहज हो जाते हैं हत्यारे, पूछो उनसे। ज्यादातर हत्यारे यह कहते हैं कि हम तो ये करना ही नहीं चाहते थे, पता नहीं कौन सा आवेग आया, कैसा हुआ और हमने कर गुजरे, करने के बाद पश्चाताप हो रहा है, हम तो करना नहीं चाहते थे। तो वह आवेग आया कहां से? तुमने बटोरा होगा ना, तुम किसी के खिलाफ हो और उसके खिलाफ जो हो तुम हो, वह एक्सरसाइज तुम करते रहते हो मेंटली, तुम्हारी इंटरनल एक्सरसाइज चलती रहती है कि यह बुरा है, यह ऐसा है, यह वैसा है, यह फलाना है। तुम कुछ ना कुछ करते रहते हो मतलब पुष्ट कर रहे हो किसको? उस पैटर्न को जो किसी पर्टिकुलर के खिलाफ है, उस पैटर्न को तुम मजबूत कर रहे हो। तो मजबूत करते 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 तुम एक दिन उससे लड़ पड़ोगे, भिड़ पड़ोगे, हो सकता है हत्या भी कर दो, क्योंकि वो इतना खतरनाक हो चुका। सारे युद्ध और लड़ाइयाँ किस बात की हैं? इसी बात की है ना कि तुम जो है अपने भीतर कोई मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हो, किसी के तुम खिलाफ हो, तुम चाहते हो कि यह ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे ऐसा होना चाहिए। तुम्हारे अपने विजन्स हैं कि इसे ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, इस परिस्थिति को ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, और तुम उसके लिए जो है मेंटल एक्सरसाइज करते रहते हो अंदर 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 अंदर। देखते नहीं तुम्हारे भीतर दिन भर कुछ ना कुछ चल रहा होता है, गौर से देखो यही चल रहा होता है। तुम कल्पना करते हो कि ये ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, मैनिफेस्ट कर रहे हो,
मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया में हो ना। जब तुम कह रहे हो कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो तुम्हें वो करना ही पड़ेगा ना। तुम किसी के खिलाफ हो, उसके खिलाफ गुस्सा इकट्ठा कर रहे हो, तो हत्या तुम्हें करनी पड़ेगी ना। तुम्ही ने तो मैनिफेस्ट किया है, तुम्ही ने मैनिफेस्ट किया है, तो हत्या तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना। तुम्ही ने मैनिफेस्ट किया है, तो तुम्हें चोरी करनी पड़ेगी ना। तुम्हें किसी से जेलस है तो तुम उसका छीनोगे। तुम्ही ने तो मैनिफेस्ट किया ना। जो तुम मैनिफेस्ट करते हो वही तो तुम करते हो ना। तुम अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हो। सारे मैनिफेस्टेशन खुद के मैनिफेस्टेशन है। तुम खुद को निर्मित करते हो। तुम रोज बरोज खुद को निर्मित करते हो अपनी सारी एक्सरसाइज से, सारी प्रतिक्रियाओं से। तुम निर्णय देते हो। तुमने देखा नहीं कि निर्णय दिया नहीं। तुम्हारे आसपास कुछ भी घटता है, तुम तुरंत निर्णय दे देते हो, अच्छा बुरा, ऐसा वैसा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तुम लगातार अपने आप को निर्मित कर रहे हो। और अब तुम्हें अपने आप को विसर्जित भी करना है, राइट रिलीविंग के माध्यम से। यदि तुम यह नहीं करते हो तो तुम्हारा बोझ बढ़ता चला जाएगा। तुम दुखी हो क्योंकि बोझ ढो रहे हो, इसलिए दुखी हो। बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है, दुख का कारण है और उसका निवारण भी है। तुम जो है बोझ ढो रहे हो इसलिए दुखी हो, और तुम बोझ को रोज बढ़ाते जा रहे हो। तुम्हारे पास जस्टिफिकेशन है कि ये बोझ नहीं है, ऐसा होना चाहिए, यह जरूरी है, बल्कि और ऐसा होना चाहिए, इसमें ये सुधार की भी जरूरत है, इसमें ऐसा भी होने की जरूरत है, वैसा भी करने की जरूरत है। तुम परिवर्तन चाहते हो, जो है उससे राजी नहीं हो। राजी नहीं हो तो तुम्हें परिवर्तन करना पड़ेगा। परिवर्तन करने के लिए तुम्हें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। वह एक्सरसाइज तुम्हें निर्मित करती है। तुम बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो तो भोगना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। तुम बोलते हो हम अपने कर्म भोग रहे हैं, अरे कर्म तुम नहीं क्रिएट किए तो तुम ही वो ना भोगोगे। तुम ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। तुम्हारे ही आग्रह हैं, तुम्हारी आग्रह दुराग्रह है ना। सारे आग्रह दुराग्रह हैं। आग्रह होता ही नहीं, दुराग्रह ही होता है। क्योंकि तुम उससे कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने सेपरेशन को। और तुम यहां क्यों हो? अपने सेपरेशन को डिसॉल्व करने के लिए हो। तुम अपने सेपरेशन को डिसॉल्व करने के लिए हो और तुम कर उल्टा रहे हो, अपने सेपरेशन को मजबूत कर रहे हो। कब समझोगे? कब जागोगे? तुम यहां हो अपने सेपरेशन को डिसॉल्व करने के लिए, और तुम्हारी एक्सरसाइज जो है तुम्हारी सेपरेशन को मजबूत करने की है, नियमित, कंटिन्यूअस। तुम सपने में भी एक्सरसाइज करते हो, नींद में भी। रात को सोते हो और सपने देखते हो, उसमें भी तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, दिन में भी कर रहे हो। तुमने जन्म लिया क्यों? जन्म तो तुमने इसीलिए लिया था कि इस बार मैं जो है अपने सेपरेशन को डिसॉल्व कर लूंगा। मैं इस कॉस्मिक रिदम में वापस समाहित हो जाऊंगा। जन्म तो तुमने इसीलिए लिया था, लेकिन तुम्हारे कृत्य ऐसे हैं कि तुम कॉस्मिक रिदम के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज कर देते हो। तुम्हें लगता है पूरा कॉस्मॉस तुम्हारे खिलाफ है, और तुम दुखी हो क्योंकि तुम बोझ ढो रहे हो। बोझ ढो रहे हो उन सारे कर्मों का जो कि तुमने ही किए, तुमने ही निर्मित किए। कर्म प्रारब्ध
तुम्हारा बढ़ता चला जा रहा है, तुम्हारा बोझ बढ़ता चला जा रहा है, और तुम जो है कर्म प्रारब्ध को डिजॉल्व करने के लिए हो। तुम्हारी वास्तविक नियति है अपने कर्मों को डिजॉल्व कर लेना, अपने आकाशीय रिकॉर्ड को जीरो कर लेना। सारे आकाशीय रिकॉर्ड जो है सर्कल्स हैं, सारे तुम्हारे कर्म जो है एक सर्कल्स हैं, एनर्जी के सर्कल्स। उसके कारण कोई बिंदु पैदा होता है, केंद्र पैदा होता है, क्योंकि सर्कल है तो वहाँ केंद्र होगा ही होगा। तो वहाँ तुम्हारी भ्रांत सत्ता पैदा हो जाती है, इल्यूजनरी बीइंग पैदा हो जाती है। तुम्हें लगता है मैं हूँ, अहम या मैं, और मैं को जाके ढूंढो, मैं कुछ है ही नहीं। ये बहुत सारे जो सर्कल्स हैं, एनर्जी मूवमेंट्स हैं, इसके भीतर जो एक केंद्र की भ्रांति पैदा हो गई है, जो कि है नहीं। यदि परिधियां विदा हो जाएं तो केंद्र विदा हो जाएगा, केंद्र को विदा नहीं करना पड़ता। परिधियां विदा हो जाएं तो केंद्र को विदा नहीं करना पड़ता, केंद्र है ही नहीं। परिधियों के कारण उसकी भ्रांति है, तुम हो ही नहीं। तुम करने के कारण वो पैदा हो रहे हो, भ्रांति पैदा हो रही है। करने के कारण जो साइकिल्स पैदा हो रहे हैं, उन साइकिल्स के बीच में किसी मैं का इल्यूजन पैदा हो रहा है। तुम हो कहाँ? तुम हो ही नहीं। यदि तुम्हें लग रहा है तुम हो, तो तुम एक भ्रांत सत्ता हो, तुम इल्यूजन हो, तुम झूठ हो। ये राइट विजडम जब तक नहीं आएगी, तुम अपना बोझ बढ़ाते चले जाओगे। बोझ बढ़ाते जा रहे हो ना, दुख और बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। कब जागोगे? बोझ बढ़ाना बंद करो, पुराना बोझ जो है उतार के फेंको। संस्कारों की निर्जरा होनी चाहिए। अब तुम जो है नैतिकता के नियमों के समर्थन में हो, तो नैतिकता के नियमों के यदि समर्थन में हो, तो तुम्हारे जो पुराने संस्कार हैं उन्हें पुष्ट करते रहोगे। पुष्टि तो करोगे ना। इसलिए कृष्ण के जीवन में नैतिकता नहीं है। आज वो कुछ कहेंगे, कल अपनी बात से पलट जाएंगे। उनसे पूछो तो कहेंगे वो तो मैंने कल कहा था। वो कल के साथ वो चीज बीत गई, कल के साथ वह चीज बीत गई। उस क्षण के लिए अनुकूल रही होगी। आज के क्षण का नियम यह है, हर क्षण अपना नियम लेके आता है। पूर्व निर्धारित नियम जो है वो कैसे काम आएंगे? क्षण ताजा है और नियम वहीं से निकलेगा। पुराने नियम से ताजे क्षण को करप्ट करने की, बासा करने की जरूरत क्या है? ताजगी बने रहने दो। वहां से जो नियम पैदा होगा वह राइट रिलेवेंट होगा, क्योंकि वहीं से पैदा हुआ है। वह संगीतमय होगा, विसंगीत नहीं होगा। उससे समस्या नहीं पैदा होगी। तुम पुराने नियम अभी और यहीं पर थोपना चाहते हो। यही तो नैतिकता है। नैतिकता क्या है? पुराने नियम अभी और यहीं भी थोप देना, और अभी और यहीं के भीतर निहित हैं सारे नियम। अभी और यहीं पर के भीतर सारे नियम निहित हैं। यह तो समझना पड़ेगा। कब समझोगे? अभी और यहीं के भीतर सारे नियम निहित हैं। मतलब अलग से किसी परमात्मा की जरूरत नहीं है जो नियम बनाता है और संचालित करता है या सब कुछ करता है। उसके भीतर निहित है, उसके भीतर रित निहित है। किसी परमात्मा की कोई जरूरत नहीं है जो कहीं ऑफिस खोल के बैठा हो और पूरी दुनिया चला रहा हो, एक एक चीज का हिसाब किताब रख रहा हो। ऐसे किसी परमात्मा की कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा कोई क्षुद्र नहीं है कि उसको एक दफ्तर खोल के बैठने की जरूरत है और पूरी दुनिया को चलाने की जरूरत है।
कठपुतली की तरह। कितने हाथ होंगे उसको ख्याल कैसे रहता होगा कि उसके हजारों हाथ या लाखों हाथ या करोड़ों हाथ। करोड़ों हाथ भी कम पड़ेंगे ना, वो अनंत हाथ उसके, और उसमें सब में धागे बांधकर सबको कठपुतलियों की तरह नचा रहा है। उसको कैसे पता चलता होगा कि कौन से हाथ में को कब हिलाना है, कैसे हिलाना है? हाँ, हो सकता है? अरे ऐसा कोई परमात्मा नहीं है, वह भी निहित है, कण कण में है। कण कण में वो विजडम है, कण कण में वो संगीत है जो परम है। रित जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तक में समाया हुआ है, उसकी वेवलेंथ जो है नियत है, उसके वाइब्रेशंस नियत हैं, रिदम में है, कॉस्मिक रिदम में है। कॉस्मिक रिदम ही परमात्मा है। अरे कॉस्मिक रिदम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में भी मिलेगी, तुम्हारे जेनेटिक कोड में भी मिलेगी। तुम्हारा जो एक सेल है छोटे से छोटा, उसमें कॉस्मिक रिदम मिलेगी, उसमें रित समाया हुआ है, उसमें पूरी विजडम समाई हुई है। एक सेल में भी कंप्लीट विजडम होती है, हर सेल में कंप्लीट विजडम होती है। अरे एक कोशिकी जीव होता है अमीबा, एक कोशिकी, सिर्फ एक कोशिका का जीव होता है, एक सेल का जीव होता है अमीबा, उसमें सारी विजडम समाई है। वो कॉस्मिक रिदम है। कॉस्मिक रिदम सब जगह परफेक्ट है, जैसी होनी चाहिए वैसी है। तुम अपनी रिदम अलग से क्यों छेड़ना चाहते हो? तुम अपनी रिदम अलग से क्यों छेड़ना चाहते हो? यही तो समस्या है। समझ लो तो तुम मुक्त हो जाओगे। मुक्ति किस बात से है? तुम अपना विसंगीत छोड़ दो, मुक्त हो ही। तुम विसर्जित हो जाओगे, अपना विसंगीत छोड़ते ही तुम विसर्जित हो जाओगे, कॉस्मिक रिदम हो जाएगी। तुम्हें लगेगा मैं मर जाऊंगा, ऐसे तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है। तुम समस्या हो, समस्या को मिटाना है। किसी ने मिटाना है? अरे समस्या मिटाना है मतलब तुम्हें मिटना है, तुम ही समस्या हो। तुम हो कौन? तुम जो एक एक्सरसाइज हो, कंटिन्यूअस एक प्रोसेस हो, समस्या क्रिएट करने वाली, सेपरेशन क्रिएट करने वाली, द्वंद्वों को जीने वाली। सारे पैटर्न जो हैं किसी भी तल पे हों लगातार एक्टिवेट हैं। तुम गौर से देखो तो सही, तुम्हें सरफेस पर विचार दिखते हैं, पागलपन के विचार, और बहुत गहरे में जाओ ना तुम देखना, सड़क पर या कहीं पर भी देखना और बहुत गौर करना, तो शायद तुम थोड़ा बहुत पकड़ पाओगे। तुमने कार देखी तो तुम्हारे अंदर बराबर आता है ये कार फलानी है, इस रंग की है, ऐसा है, इतने लोग बैठे हैं, इस स्पीड से जा रही है। सारे रिएक्शन सारे एनालाइज हो जाते हैं। उसके साथ में कोई डॉग जा रहा है तो तुमको ये पता चल जाएगा कुत्ता है, सामने जा रहा है, ऐसा है, वैसा है, काले रंग का है। अरे ये वही कुत्ता है जो पड़ोस वाले का है, अरे बड़ा खराब कुत्ता है, अच्छा नहीं है, ये भौंकता है यार। और तुमने कार देखी तो तुम्हारे साथ साथ यह भी चलेगा, अरे ऐसी कार तो मैं भी लेना चाहता था। और पूरी कथा कहानी कि मैंने लेना चाहा था लेकिन नहीं ले पाया था, यह हुआ, उस बैंक ने लोन देने से इनकार कर दिया था, वह हुआ था। ये सब कुछ चलता है, बहुत गौर से देखो तो, और इतनी स्पीड से चलता है कि तुम उसे पकड़ नहीं पाते। तुम्हारे सारे रिएक्शंस हो जाते हैं, तुम उसे पकड़ नहीं पाते। एक सेकंड में तुम निचली लेयर पर जाओगे तो हजारों हजारों विचार चल रहे हैं, वे एक सेकंड के भीतर में। तुमने जो रिएक्शन दिया, 1000-2000 चीज़ों के 1000-2000 रिएक्शंस एक साथ दे दिए एक सेकंड के भीतर। अब तुम उसे पकड़ नहीं पा रहे हो। तुम भीतर उतरते जाओ और फास्ट, न जाने कितने, तो सारे पैटर्न्स जो हैं
लगातार एक्टिव हैं, लगातार प्ले कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी गहराई में वो लगातार प्ले कर रहे हैं, क्योंकि वो स्थिर होते ही नहीं। ऊर्जा का स्वभाव ही नहीं है स्थिर होना। तुमने ऊर्जाओं को किसी भी संगीत में लगा दिया है। अब ऐसा है क्या कि मैं संगीत जो है गा रहा हूं, अभी एक काम करता हूं, संगीत को रख देता हूं, संगीत को थोड़ी देर मुझे काम पे जाना है तो संगीत को भी मैं रख देता हूं, एक बॉक्स में संगीत को मैं रख देता हूं या टेबल पे थोड़ी देर रख देता हूं, फिर उस संगीत को फिर मैं गाने लग जाऊंगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। कि ऊर्जा को जो है मैं कहीं पे रख देता हूं, स्थिर हो सकता है, उसको सर्किट्स देने पड़ेंगे। ऊर्जा को रखना है तो सर्किट देने पड़ेंगे। देखे नहीं, पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, ये जो भी हैं पावर से रिलेटेड जो भी वो संस्थाएं हैं, क्या करती हैं? वो जो है ऊर्जाओं को सप्लाई देती हैं, जो ऊर्जा अभी बच गई उसको किसी सर्किट में दौड़ाती हैं, नहीं तो नष्ट हो जाएगी। सर्किट में दौड़ना उनका जरूरी है। तो ये जो सर्किट्स हैं, मतलब संगीत जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है। तुम्हारे ये जो भी आलाप हैं, वे संगीत के आलाप, ये कंटिन्यूस प्रोसेस हैं। मतलब तुम जो हो एक प्रोसेस हो, तुम इन सब का जोड़ हो, सारे पागलपन का विसंगीत का तुम जोड़ हो, और तुम एक लगातार एक एक्सरसाइज हो। और मुक्ति के लिए क्या करना होगा? सिर्फ सारा करना छोड़ना होगा। तुम राजी नहीं हो ठहरने के लिए, तुम लगातार कुछ ना कुछ करते रहने के लिए राजी हो, ठहरने के लिए राजी नहीं हो, और यही पाप है, यही आकाशीय रिकॉर्ड है। और क्या है आकाशीय रिकॉर्ड? तुम लगातार किसी प्रोसेस में उलझे हुए हो, कुछ कर रहे हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो, ये आकाशीय रिकॉर्ड है। और लगातार एक्टिवेट है वो, कंटिन्यूस प्रोसेस में। तो अपने भीतर उतरोगे, यदि देख पाओगे तो तुम्हारे भीतर लाखों लाखों विचार चल रहे हैं प्रतिक्षण, लाखों विचार प्रतिक्षण चल रहे हैं। तुम देखते हो तो देखते ही तुम हजारों चीजें एक साथ एनालाइज कर देते हो, हजारों निर्णय तुम्हारे आ चुके होते हैं। पागल दौड़ है, और यही बेहोशी है। इतनी पागल दौड़ है कि तुम उसे ठीक से देख भी नहीं पाते, उस दौड़ को तुम देख भी नहीं पाते, बेहोश हो। तो साधना करते हैं होश को जगाना, होश वाली जगह पे खड़े हो जाना, अपने एम्फेसिस को चेंज करना और होश वाली जगह पे खड़े हो जाना, कॉन्शियस माइंड के साथ हो जाना, कॉन्शियस माइंड के साथ हो जाना, और सिर्फ देखते रहना, करना कुछ नहीं। करने से तुम बिगाड़ रहे हो, करने से तुम फीडिंग कर रहे हो, उन सारे पैटर्न्स को अपनी ऊर्जा डाइवर्ट कर रहे हो। तुम फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, और पैटर्न भी तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे जाए बच्चे हैं, तुमने उन्हें पैदा किया है, तुमने उन्हें बनाया है, और तुम उन्हें पाल पोस रहे हो, अपना खून पिला रहे हो। दूध पिलाकर नहीं, खून पिलाकर पालते हो, अपनी एनर्जी उन्हें दे रहे हो। तो तुम्हें जो है उस शुद्ध चेतना में अपने एम्फेसिस को लाना है। वहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ करना नहीं पड़ता। तुम जैसे ही करना छोड़ते हो, तुम्हारी एम्फेसिस राइट एम्फेसिस हो जाती है। जैसे तुम करना छोड़ते हो, तुम कॉन्शियस माइंड के साथ हो जाते हो। द्वंद्व को तो अभी तुम्हें जीना है, जो हो रहा है उसको जैसा का तैसा जानना है। यह कर्म भोग है, उसे प्ले होने दो और कुछ न करो। तब क्या होगा? राइट रिलीविंग होगी और आकाशीय रिकॉर्ड जो है वह समाप्त होते चल जाएंगे। अंजू का प्रश्न कुछ और था, हम प्रश्नों के आधे उत्तर नहीं देते, प्रश्न अधूरा था। अंजू का प्रश्न कुछ और नहीं था, प्रश्न अधूरा था, हम उत्तर पूरा दे रहे हैं। प्रश्न अधूरे होते हैं, हम उत्तर पूरा देते हैं। आकाशीय रिकॉर्ड तो बनते हैं उसके भी। अब जो है वह व्यक्ति कुछ कर रहा है और उसके चेहरे और कृत्य से अपराध बोध लक्षित नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है, इसका अर्थ थोड़ी ना है कि उसके भीतर आकाशीय रिकॉर्ड न बना, उसके भीतर बन रहा है। वह अपने आप को शो ऑफ कर रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता,
फर्क तो पड़ता है। फर्क तो पड़ता है। हाँ, अपराध बोध यदि न हो तो आकाश रिकॉर्ड नहीं बनता। अब यदि तुम विसंगीत गाओगे तो तुम्हें अपराध बोध तो होगा ही होगा। और संगीत तुम्हें गाना नहीं है, संगीत तो गाया ही जा रहा है। संगीत तो सदा से चल रहा है, शाश्वत है संगीत, कभी शुरू नहीं हुआ, अनादिकाल से अजन्मा है। अनादिकाल से है, शाश्वत है, अजन्मा है। और संगीत लगातार चल रहा है, कॉस्मिक रिदम कंटिन्यूअस है, जैसी उसे होना चाहिए वैसी ही है। ये तुम्हारी भ्रांति है। वे संगीत ऊपर के तल से देखोगे तो संगीत वैसा ही है जैसा होना चाहिए। उस संगीत को हम क्या कहते हैं? अनाहत नाद। क्या कहते हैं? अनाहत नाद। एक ओंकार जो तुम आहत तरीके से गुंजार करते हो। क्या कहते हो? ओम। तुम गुंजार कर रहे हो, आहत नाद है ना। एक अनाहत है, वह शाश्वत है। यह तो तुमने पैदा किया, आहत नाद तुमने पैदा किया और ये नष्ट हो जाएगा। इसका आदि है, अंत है। अनाहत नाद का ना आदि है ना अंत है। वह कॉस्मिक रिदम है, परम संगीत है। जब साधना में गहरे जाओगे तो उससे भेंट होगी, तुम्हें सुनाई पड़ेगा। अनाहत नाद साफ सुथरा, टी पी ची की तरह नहीं। कोई टी पी ची अनाहत नाद नहीं होता। अनाहत नाद अनाहत नाद होता है, स्पष्ट रूप से बहुत तेज आवाज में साफ सुथरा क्रिस्टल क्लियर तुम्हें ओमकार का नाद सुनाई देगा, सातत्य में। अभी तुम खोए खोए हो, इसलिए तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता। तुम उलझे उलझे हो, जाने कहाँ कौन कौन सी उलझने बना रखी हैं। लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हो, लगातार विचारों में उलझ पुलझ रहे हो, इसलिए तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता। तुम ठहरोगे, स्थिर होगे, शांत होगे तो सम्यक श्रवण घटित होगा। उस सम्यक श्रवण में अनाहत नाद सुनाई पड़ेगा और उसके बाद तुम्हें पता चलेगा सारी दुनिया जो है उस अनाहत नाद का ही विसंगीत है। अनाहत नाद का ही विसंगीत है। 3 वर्ण है ना अनाहत नाद में, अ उ म, 3 है ना। इस 3 से ही बाकी 49 और निकले हैं। 52 होते हैं ना कुल 52 ध्वनियां है ना, तो बाकी सब इन 3 से ही निकली हैं। पढ़ लो जाके, रिसर्च रिपोर्ट आ गई है हार्वर्ड में, कैम्ब्रिज में, सब जगह। अ उ म इनके कुछ कुछ ध्वनि अंशों के मिश्रण से अन्य स्वर और व्यंजन बनते हैं, है ना। अल्फ़ाबेट नहीं बनते, स्वर और व्यंजन बनते हैं। अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, लेकिन हार्वर्ड और कैम्ब्रिज कहता है ये अल्फ़ाबेट्स हैं। इतनी ये ध्वनियाँ नहीं है, मूल ध्वनियाँ ये हैं जो देवनागरी लिपि में। स्वर और व्यंजन कुल 52, 3 मूल हैं, 49 इनसे निसृत है, इनका सम्मिश्रण है। 3 मूल कलर कोई भी ले लो, उसमें ए और बी को मिलाओगे तो चौथा कलर बनेगा, ए और सी को मिलाओगे तो 5वां कलर मिलेगा, ए बी सी को मिलाओगे तो अगला कलर बनेगा। फिर ए को लेकर के और बीच में से कोई कलर बना है उसको मिलाओगे तो अगला कलर बन जाएगा। हाँ, फिर बी को लेकर के उससे कोई मिलाओगे तो अगला कलर बन जाएगा। ऐसे करते करते तुम कितने भी कलर बना सकते हो। कलर शेड्स तो अभी अनंत हो गए। जाओ ना पेंट कंपनियों के पास, बोलते हरा चाहिए, कौन सा हरा चाहिए? 1000 है हरे में, इस 1000 हरे में कौन सा हरा चाहिए तुम्हें? तो मूल जो ध्वनि है वह 3 है, उससे बाकी 52 49 और बनती हैं। तो वह जो है
मूल संगीत है उसके प्रकंपन से यह विविधतापूर्ण सृष्टि बनती है। ये सारी सृष्टि उसी से है, यह मूल ध्वनि है। पुराने ग्रंथ कहते हैं ना यहूदियों की, क्या कि ध्वनि से सब सृजित हुआ है, कहते हैं ना। आदि संस्कृति भी यही कहती है, सनातन संस्कृति भी, कि ध्वनि से ही सब निकला है। बहुत गौर से जाओगे तो सनातन संस्कृति ही यहूदी संस्कृति है, सनातन संस्कृति का ही अंग है, अलग से कुछ नहीं है। वह तो भाषा और उसके प्रभाव में कुछ थोड़ा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के फर्क इसमें उसमें होते होते भ्रम हो गया कि ये अलग अलग है, अलग अलग कुछ नहीं है। फिर बाद में उससे और खंड खंड होते चले गए कि क्रिश्चियन अलग हो गए, तो फिर से मुस्लिम्स निकल गए, तो फिर ये हो गए, तो वो हो गए, सब एक ही है। उसमें भी ओमकार के नाद को आमीन कहा जाता है। आमीन क्या, ओमकार का एक अभ्रंशित रूप है। तो सबसे मूल में क्या है, ध्वनि है, और ध्वनि का एक प्रकार क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। अब विज्ञान का एम्फेसिस क्या बोलता है कि मूल में एनर्जी है, विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसका एक टाइप जो है ध्वनि है। वो बेचारे अपने तरफ से देखते हैं, उनकी जितनी बुद्धि उस हिसाब से देखते हैं, छोटे मोटे रिसर्च उनके, छोटा मोटा इतिहास उनका, छोटे मोटे प्रयोग उनके, जितना जान पाएंगे उतना ही तो बोलेंगे, है ना। अभी अभी तो ये विज्ञान पैदा हुआ है, 1000-2000 साल पहले, 2-4 हज़ार साल पहले, इस तरीके का, है ना। छोटी मोटी कुछ 2-4 लाख की किताब लिखी होंगी, कुछ जो है 25-50 लाख थीसिस लिख दी होंगी, है ना। छोटा मोटा कुछ अभी इनका चल रहा है शैशवावस्था में, तो इस हिसाब से अपने वो बातें कह देते हैं। मूल में ध्वनि है, और ध्वनि का एक प्रकार इलेक्ट्रिसिटी है। उस अनाहत नाद जो है, जो कि शाश्वत है, अर्थात जो उस अनंत असीम निर्गुण निराकार के होने का ढंग है, उसमें समाहित ही है, और वह त्रिगुणा है, टूटता नहीं तीन में, लेकिन वह त्रिगुणा है। उसके होने का ढंग यह सृष्टि है, टूटा नहीं, उससे सृष्टि बनी नहीं, वह सृष्ट हो रहा है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। सृष्टा सृष्टि बना नहीं रहा है, स्वयं सृष्ट हो रहा है। और संगीत जो है लगातार प्रवाहित है, कॉस्मिक रिदम चल रही है, और कॉस्मिक रिदम जो है आगे बढ़ रही है, 1 से 3, 3 से 7, 7 से 52, 52 से अनंत, है ना। बह रही है कॉस्मिक रिदम। तभी देखो कितने जीव जंतु हैं, तुम पहचान नहीं पाते, और जो नहीं देखे जा सकते, सूक्ष्मदर्शियों से देखे जा सकते हैं, उसमें भी कितने प्रकार हैं। कोरोना वायरस आया था ना, बोले कोरोना वायरस आ गया, अरे आ गया, वो जब से सृष्टि है तब से कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस तो शुरू से ही है, रिहेनो वायरस भी शुरू से ही है। नॉन कोरोना वायरस जो है 75,000 हैं, जिनके नाम और रिकॉर्ड्स हैं। नॉन रिहेनो वायरस जो हैं 75,000 प्लस हैं नॉन में, अननोन तो न जाने कितने होंगे। ये विज्ञान की क्षमता है कि छोटा मोटा कुछ गुणा भाग बिठाल पाए हैं। म्यूटेट होते रहते हैं, नए नए और पैदा होते रहते हैं। सृष्टि का खेल ऐसे ही चलता है। संगीत जो है वह चल रहा है, कॉस्मिक रिदम चल रही है, उसका विस्तार लगातार चल रहा है, उसका विस्तार लगातार चल रहा है, अनंत काल से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा।
ठहरने वाली चीज ही नहीं है, उसका विस्तार ही हो रहा है। तुम कहते हो ना यूनिवर्स, इसके लिए शब्द है सनातन में ब्रह्म। ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? द एक्सपॉन्डिंग यूनिवर्स। ब्रह्म का क्या अर्थ होता है? द एक्सपॉन्डिंग यूनिवर्स, फैलता हुआ विश्व। उनके पास ठीक से शब्द भी नहीं है, बोलते यूनिवर्स। अरे यूनिवर्स नहीं होता, फैलता हुआ विश्व होता है, फैलता हुआ यूनिवर्स होता है। ठहरा हुआ है या कुछ नहीं है। अरे पत्थर भी नहीं ठहरा हुआ है, पत्थर में इतनी गतियां हैं, तुम हिसाब लगाओगे तो पागल हो जाओगे। एक सेकंड में जितनी भी वहां जो भी साइक्लिक गतियां हो रही हैं एक पत्थर के भीतर में, एक कोई पत्थर ले लो, 10 किलो का एक पत्थर ले लो, उसके भीतर जितनी गतियां हो रही हैं ना एक सेकंड में, उनको तुम सीधा सीधा कर लो, लाइट ईयर्स हो जाएंगे। लाइट ईयर्स को ऐसा नहीं समझना कि 1 लाख किलोमीटर या 10 लाख किलोमीटर या 20 लाख किलोमीटर, लाइट ईयर्स डिस्टेंस हो जाएगा उससे। एक सेकंड में जो 10 किलो के पत्थर के भीतर जितने मूवमेंट्स होते हैं, जितनी गतियां होती हैं, उनको तुम सीधा 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 करके जोड़ लो तो लाइट ईयर्स का डिस्टेंस हो जाएगा। देखा नहीं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन की गतियां नहीं देखी, कितनी गतियां होती हैं। संगीत ऐसा है, कॉस्मिक रिदम जो है धड़क रही है कण कण में, दरअसल वही है, उसमें धड़क रही है नहीं, वह उसके होने का ढंग है। टूटा ही नहीं है परमात्मा। इसलिए हमारी ये परमात्मा की परिभाषाएं बड़ी गड़बड़ हैं कि कोई परमात्मा है दुनिया चला रहा है, मतलब किसी टूटे हुए परमात्मा की बात करते हैं हम, और वहीं तो फंस गए हैं अपने मैट्रिक्स में। हम किसी टूटे हुए परमात्मा की बात करें कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है। अरे परमात्मा का गुण कहाँ से आ गए कि वो ऐसा है और वैसा है? हाँ, एक बार परमात्मा ने ऐसा किया मतलब वो टाइम के भीतर जीता है क्या? परमात्मा जो है कहीं रहता है और सब दुनिया चलता है, मतलब वो स्पेस में भी है, वो किसी टाइम एंड स्पेस को जी रहा है, देश काल को जी रहा है। इतना क्षुद्र परमात्मा, वो ऐसा है, ऐसा सोचता है, ऐसा विचारता, मतलब मन को जीता है। तुम्हारा ही कोई बड़ा प्रतिरूप हो गया। तुम्हारे 2 हाथ है तो उसके 1000 हाथ है, तुम्हारी 2 आंखें हैं तो उसकी 100 आंखें होंगी, तुम्हारा एक सिर है तो उसके कई सिर होंगे। हाँ, तुमने अपने आप को थोड़ा सा फैला के कुछ और बता दिया, अपने जाल में खुद फंस गए। तुमने परमात्मा की मूर्तियां बना ली अपने जैसी, उसकी आंखें बना दी, नाक बना दी, मुंह बना दिया। मतलब परमात्मा के आंख होती है, नाक होता है, मुंह होता है, कान होता है। हाँ, तुम परमात्मा को भोजन भी कराते हो, भोग लगाते हो। भोग लगाना जरूरी, कहीं मर ना जाए। भाई हम मर जाते हैं ना, भोजन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, वो भी ना मर जाएगा, उसे भोग लगाओ। तुम्हारा परमात्मा मर भी सकता है ना? तुमने परमात्मा को समझ क्या रखा है? इसलिए परमात्मा शब्द करप्ट हो गया है, इसलिए हम परमात्मा शब्द के खिलाफ हैं। हम कहते हैं परमात्मा शब्द जाना चाहिए, आत्मा का भी विसर्जन होना चाहिए, परमात्मा का विसर्जन होना चाहिए। सब करप्ट शब्द हैं, सब हाइपोथेसिस है। तुम्हारी हाइपोथेसिस है तो विसर्जित होने चाहिए। तुम्हारी सारी हाइपोथेसिस जब विसर्जित हो जाएंगी तब तुम विसर्जित होगे, उसके पहले तुम विसर्जित नहीं होगे। तुम अपनी हाइपोथेसिस का जोड़ हो, मल्टीपल हाइपोथेसिस का जोड़ तुम हो। तो तुम्हारा परमात्मा भी तुम्हारी फसावट है, तुम्हारी आत्मा भी तुम्हारी फसावट है कि तुम्हारी हाइपोथेसिस है, और तुम जो है एक ग्रुप ऑफ हाइपोथेसिस हो। जागो, इतना आग्रह क्यों, इतनी पकड़ क्यों है? तुम अपनी हाइपोथेसिस को इतनी जोर जोर से पकड़ के रखते हो, संभाल के रखते हो, उसके लिए तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। मैं कहूं कि तुम्हारा परमात्मा झूठा है तो तुम तलवार निकाल के खड़े हो जाओगे। मेरे परमात्मा को ऐसा कहा, और तुम्हें अपने परमात्मा की रक्षा करनी पड़ेगी। बेचारा वो अपनी रक्षा कर नहीं सकता तो तुम्हें ही तलवार निकालनी पड़ेगी।
तुम अपनी हाइपोथेसिस की रक्षा कर रहे हो, तुम अपनी हाइपोथेसिस के लिए लड़ रहे हो, और वही तुम्हारे मैट्रिक्स हैं, वही तुम्हारे मैट्रिक्स हैं। कब जागोगे? गुणा भाग लगाते रहते हो। आकाशीय रिकॉर्ड, अब किसी को अपराध बोध नहीं हो रहा है तो उसके आकाशीय रिकॉर्ड का क्या होगा? मतलब मुझे उसके आकाशीय रिकॉर्ड का हिसाब किताब करना है, अपने आप को नहीं देखना है। उसका क्या हो रहा है, वो मेरा परिजन है, वो उल्टा सीधा करता रहता है, और उसको जो है उसका कोई मलाल भी नहीं होता, उल्टा सीधा करता रहता है, उसको कोई मलाल भी नहीं होता। उसके आकाशीय रिकॉर्ड का क्या होगा बताओ हमको? नहीं तो उसका आकाशीय रिकॉर्ड कुछ ऐसा करो, उसको उसके पाप का दंड उसको मिलना चाहिए, ठीक करो, नहीं तो परिभाषा सुधारो। गड़बड़ हो रही है ये तो। वो बंदा गलत कर रहा है और उसको मलाल नहीं है, उसको उसका भोगना भी नहीं पड़ेगा। गलत हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, किस जाल में पड़े हो? प्रश्न तो बड़े हिसाब से पूछे जाते हैं, पर हम तो पकड़ लेते हैं ना प्रश्न क्या है, समस्या कहां छुपी हुई है। इस आदमी ने मुझे इतना तकलीफ दी है, उसको पाप पड़ना चाहिए, इसको भोगना चाहिए, इसके आकाशीय रिकॉर्ड बनने चाहिए। अपनी निबेड़ो, अपने भीतर उतरो, देखो सारे आग्रह दुराग्रह हैं, सारे आग्रह। दूसरे का ख्याल छोड़ो, अपने भीतर उतरो, अपने भीतर देखो, थमो, ठहरो। तुम धर्म के नाम पर भी दौड़ लगाते हो, धर्म के नाम पर भी भाग दौड़ करते हो। अरे दौड़ के ठहर जाने का नाम धर्म है, और तुम जो है धर्म के नाम की दौड़ को धर्म कहते हो। तुम नई दौड़ें पैदा करते हो, उन दौड़ों को तुम धर्म कहते हो। अरे धर्म दौड़ना नहीं है, धर्म भाग दौड़ नहीं है, धर्म है अपने भीतर ठहर जाना। अपने भीतर तुम ठहर जाते हो, सारे पाप पुण्य से ऊपर उठ जाते हो, सारे पाप पुण्य से तुम ऊपर उठ जाते हो। तब तुम कुछ करते नहीं हो। ठहरा हुआ क्या करेगा? तब तुम कुछ करते नहीं हो, लेकिन होता तब भी है। क्या होता है? कॉस्मिक रिदम, सृष्टि अपने आप चल रही है, अपने आप चलती रहेगी। अब तुम नहीं हो, अब वही है तत्वमसि, अब वही है, उसी का खेल चल रहा है, कॉस्मिक रिदम चल रही है, प्ले हो रहा है, और जाना जा रहा है, जाना जा रहा है। उसे क्या कहते हैं? सब हो रहा है, फिर इस शरीर से भी कुछ होगा, इस शरीर से भी कुछ होगा। तो वह क्या कृत्य होगा? जी नहीं, वह होगा प्रतिसंवेदन। वह क्या होगा? प्रतिसंवेदन। वह कृत्य नहीं होगा। क्या वह कर्ता होगा? कर्ता तो कृत्य से पैदा होता है, वह कृत्य है ही नहीं, वह तो प्रतिसंवेदन है। प्रतिसंवेदन है तो कर्ता कहां से पैदा होगा? जब किसी रिलेटिविटी में कुछ हो ही नहीं, कर ही नहीं रहे हो तुम, तो कृत्य होगा ही नहीं। तुम्हारी सारी रिलेटिविटीज विड्रा हो चुकी, सारे पैटर्न्स विड्रा हो चुके। अब जैसे हवाएं चल रही हैं, जैसे सूरज उग रहा, आ रहा है, जा रहा है, जैसे चंद्रमा की गतियां हैं, जैसे पक्षी गीत गा रहा है, जैसे चींटियां चल रही हैं, वैसे तुम्हारे माध्यम से कुछ हो रहा है। इसे कहते हैं निमित्त होना। निमित्त हो जा तो प्रतिसंवेदित होगा, प्रतिसंवेदित होगा तो कृत्य है ही नहीं, तूने तो कुछ किया ही नहीं, तुझे पाप कैसे लगेगा? यही तो समझा रहे हैं ना, अनफोल्ड करो ना। गीता पढ़ते पढ़ते सैकड़ों साल हो गए, हजारों साल हो गए, अभी तक गीता को अनफोल्ड नहीं कर पाए। यह बात उठ उठ के चली आती है, हजारों हजारों टीकाएं लिखी गई, अभी तक अनफोल्ड नहीं कर पाए। क्या मतलब टीका लिखने का?
कागज कलम बर्बाद किए जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो भागवत गीता ये वो मंचों पे बैठकर हजारों सालों से अनफोल्ड कर नहीं पा रहे हो। क्यों उलझ रहे हो, क्यों दूसरों को उलझा रहे हो? प्रति संवेदन से जियोगे तो तुम नहीं होगे, प्रति संवेदन से जिया जा रहा होगा, तुम होगे ही नहीं वहां पर। तुम हो ही नहीं तो किसका पाप किसका पुण्य, कैसा अपराध बोध? वहां जो हो रहा है सब सही हो रहा है। एक शेर जो है हिरण को मारता है, कितना बड़ा अपराध किया है ना। उसको भूख लगी थी, वो दौड़ के पकड़ा हिरण को और मार के खा गया, अपराध हो गया। अब उसको भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ता है क्या? एक पक्षी ने एक पतंगा उड़ रहा था, फ्लाई करके उस पतंगे को पकड़ा और जाकर अपने बच्चों को खिला दिया। कितना बड़ा अपराध किया ना उसने। अरे वहां निमित्त है, प्रति संवेदन है, ना कोई पाप है ना कोई पुण्य है, सब हो रहा है। तुम पक्षी को उड़ता हुआ देखते हो और एक कीड़े को उसे खाता हुआ देखते हो, तुम्हारे अंदर तो कोई विचलन होता नहीं। तुम कहते हो पक्षी बड़े पापी होते हैं जी, रोज सैकड़ों कीड़े खाते हैं, आता है तुम्हारे भीतर ऐसा? पक्षी तो बड़े पापी होते हैं, सैकड़ों कीड़े रोज खा जाते हैं। प्रतिसंवेदित हो रहे हैं, अपनी संस्था में जी रहे हैं, कैसा पाप कैसा पुण्य। निमित्त हो तो कुछ भी सही गलत नहीं है। यदि तुम हो तो तुम्हारा होना ही गलत है, तुम जो भी कर रहे हो गलत ही कर रहे हो। यदि तुमने धर्मशाला बनवाई है तो इसका पाप तुम्हें लगेगा ही लगेगा। यदि तुमने मंदिर बनाया है तो इसका पाप तुम्हारे ऊपर आ ही गया, तुम्हें इसको भोगना ही पड़ेगा। यदि तुम दान देते हो तो तुम ये पाप तो तुम कर ही रहे हो, तो इस पाप को तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तुम दान देते हो ना, तुम दान दे रहे हो ना, तो तुम्हें इस पाप का भागीदार नहीं बनना पड़ेगा, तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा। यदि तुमसे दान घटता है, यदि तुमसे दान घटता है तो प्रति संवेदन है, प्रति संवेदन है तो पुण्य के भागी हो। यदि तुम दान देते हो तो पापी हो, यदि तुमसे दान घटता है तो तुम पुण्यात्मा हो। यदि तुम बीच में आ गए तो पाप ही पाप है, तुम बीच में नहीं हो तो पुण्य ही पुण्य है, तुम बीच में नहीं हो तो प्रति संवेदन है। कोई आकाशीय रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई इंप्रिंट नहीं पड़ेगा, कोई छाप नहीं पड़ेगी, कोई पैटर्न सबकॉन्शियस माइंड का अपडेट नहीं होगा, कोई नया पैटर्न बनेगा नहीं। यदि तुम बीच में हो तो तुम तो एक प्रक्रिया हो कर्म करने की। तुम बीच में हो तो कुछ ना कुछ करोगे, और तुम जो कुछ भी करोगे वो पापपूर्ण है, क्योंकि तुम जो कुछ करते हो तुम उस करने से अपने सेपरेशन को मजबूत कर रहे हो, अपने अलग होने की घोषणा कर रहे हो। तुम कुछ भी कर रहे हो तो अपने अलग होने की घोषणा कर रहे हो। तुम्हारा हर करना हर कृत्य तुमको पृथक करता है परमात्मा से, उस कॉस्मिक रिदम से। तुम्हारा हर कृत्य विसंगीत है। अरे संगीत चल ही रहा है, उसे होने दो। तुम हो जाओ बांस की पोंगरी, तुम्हारे संगीत जो है विसंगीत ही है। तुम हो जाओ बांस की पोंगरी, अनंत असीम की हवाएं चल रही हैं, उसमें से संगीत प्रवाहित करती रहेंगी। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है।
आज की सभा का यहाँ विसर्जन करें। अगला प्रश्न अगली सभा में ले लेंगे।